गुरुजी ने बताया था कि तुम लोग घर में रहते हुए भी अजनबी हो। ऐसे रहते हो जैसे अजनबी, आपस में ना हंसना, ना मुस्कुराना, ना बात करना, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रखते हो। घर में भी जब रहो तो घर वालों के साथ भी चेहरे पे मुस्कुराहट रख के रखो। वरना कोई आता है मिलने के लिए, आप दरवाज़ा खोलते हो तब तो मुस्कुराते हो, दूसरे को देख के चाहे मन ना भी हो मुस्कुराने का तो भी मुस्कुराते हो। तो घर के लोगों को देखकर भी तो मुस्कुराओ, चाहे मन ना भी हो मुस्कुराने का तो भी मुस्कुराओ। और आपकी मुस्कुराहट को देख के घर वाले भी मुस्कुराएंगे, आपका खुशहाल चेहरा देख के वो भी खुश जाएंगे। जैसे किसी की नींद खुलती है सवेरे, और जब कोई किसी को पहली बार देखता है और वो अगर देखता है और वो देखे कि ये मुस्कुराता हुआ है तो उसको भी मन खुश होता है। और किसी को देखे कि वो तो मुंह बनाए हुए है, वो गुस्से में है, तो उसका भी दिन की शुरुआत खराब हो जाती है। या कोई दुखी है तो उसके दिन की शुरुआत खराब हो जाती है, चिंता कर रहा है तो खराब हो जाती है। तो इसके लिए हर एक घर में हर एक को सवेरे उठ के पहले मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए, फिर बिस्तर से बाहर आए। हर एक मतलब तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देख के अगले का दिन बन जाएगा, अगले का दिन खुश हो जाएगा। और कुछ दान नहीं कर सकते, रुपया पैसा धन दौलत, लेकिन कम से कम मुस्कुराहट का दान तो करो, प्रसन्नता का दान तो करो कम से कम। तुम्हारे चेहरे की ताजगी देख के, खुशहाली देख के अगला खुश हो जाए। गुरुजी कहते थे कि हंसते रहो तो तुम्हारे मोतियों जैसे दांत दिखेंगे, तो समझो तुमने मोती दान कर दिए। अगला भी खुश हो गया, वो भी खिलखिला के हंस पड़ा। वो कोई ऐसी बात आपने बोली, अगला खिलखिला के हंस दिया, ठहाका लगा के हंस दिया, तो आपने जैसे थाली भर के मोतियों का दान कर दिया। इतना पुण्य मिलता है। और चीज़ों के दान के लिए तो बड़ा सोचते हैं, ये देंगे तो ये पुण्य मिलेगा, ये पुण्य मिलेगा। लेकिन मुस्कुराहट देने से, प्रसन्नता देने से, हंसी खुशी देने से, उससे कई गुना अधिक जाके आपको पुण्य फल मिलता है। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, भगवान ने बोला। जब ज्ञान होता है तो आप बाकी सब कुछ कर पाते हो, सही समझ होती है तो सब कर पाते हो। वरना हर एक अपने ही दुख को बड़ा भारी समझ के उसी को पालता रहता है, उसी को याद करता रहता है। तो घर में भी रहो तो जिसके भी सामने जाओ तो मुस्कुरा कर ही जाओ, मुंह बना के नहीं जाओ किसी के भी सामने। तो कहा चेहरे पर तुम मुस्कुराहट नहीं रखते हो तो मुस्कुराहट रखो अपने चेहरे पे। और वैराग्य माना राग रहित, वैर रहित रहो, पर मुस्कुराहट तो चेहरे पर होगी। तुम उदासी रखते हो, कोई बोलेगा हमने तो ना वैराग्य ले लिया है, हम तो वैरागी होके रहते हैं। तो वैरागी होके रहो, लेकिन मुस्कुराते तो फिर भी रहो ना। ये थोड़ी हमने तो वैराग्य ले लिया, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है तो अपना मुंह बना के चल रहे हैं। तो वैराग्य का मतलब है ना किसी से वैर, ना किसी से राग, तब तुम्हारा सच्चा वैराग्य है। अपने अंदर में झांक के देखो, अभी किस किस के साथ मेरा वैर है। वैर है तो उस वैर को आज ही मिटा दो। अपने अंदर में, दिल में रखो नहीं, कोई गांठ अपने अंदर में रखो नहीं। सबके प्रति हमारा वैर भाव खत्म हो जाए। और राग अगर किसी के साथ है तो उस राग को भी खत्म करो। अटैचमेंट होती है, बहुत अटकाव होता है, मन अटक जाता है, कहीं दुख में, कहीं सुख में, कहीं पदार्थों में, कहीं परिस्थितियों में, कहीं व्यक्तियों में, किसी में भी हमारा मन ना अटके तो हमारा सच्चा वैराग्य हो जाएगा। ना किसी से वैर, ना किसी से राग। वैर और राग से रहित वैराग्य है, मगर मुस्कुराहट तो फिर भी चेहरे पे रखोगे। ये हमारा स्वाभाविक गुण होना चाहिए, है भी स्वाभाविक, मगर हमने अपने को अस्वाभाविक बना रखा है, इसीलिए खुद भी तकलीफ में आते हैं। अपने को भी हर समय तकलीफ में ही महसूस करते हैं। लेकिन वैर और राग खत्म कर दें, हल्के हो जाएं, मुस्कुराते रहें, तो आपकी खुद की तकलीफ मिट जाती है।
कि वैराग्य माना राग रहित और वैर रहित रहो, पर मुस्कुराहट तो चेहरे पर होगी। तुम उदासी रखते हो, अपने चेहरे पे कभी उदासी नहीं रखो। चेहरा तुम्हारा कभी उदास ना दिखे किसी को, न चिंता दिखे न उदासी दिखे। सब भगवान पे छोड़ के आज का दिन अपना बढ़िया शुरू करो। मौसम इतना अच्छा, सवेरे उठ के ही देखो, जैसा भी मौसम है बोलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मन खुश हो गया, कैसे भगवान ने अपने आप से ऐसा मौसम भेज दिया, और उस मौसम का आप आनंद लो। परमात्मा की ओर से आई हुई हर वस्तु का स्वागत करो और उससे सुख लेना सीख जाओ। तन को साफ करते हो, तन को सजाते हो, पर मन तो मैला ही रहा। अगर मन मैला है तो तन को सजाने का, तन को साफ करने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। बाहर से तो बहुत सजे संवरे, साफ सुथरा रखा, अच्छा सा परफ्यूम छिड़क लिया, आपके पास से बड़ी बढ़िया सुगंध भी आ रही है जहाँ से निकल के जा रहे हो, लेकिन ख्यालों में, विचारों में सुगंध होनी चाहिए। वाइब्रेशंस भी सुगंधित होने चाहिए। ये नहीं कि हम अपने ख्यालों में, मन में कुछ ऐसे दुर्भावनाएं रखें जो दुर्भावनाएं बाहर भी माहौल में घूमने लगे और लोगों को उसका असर होने लगे। कोई बड़ा क्रोधी होता है या बड़ा अहंकारी होता है, बड़ा जैसे सबको अपने अंडर में चलाने वाला कोई मान लो घर में ऐसा प्राणी होता है, डिक्टेटरशिप करता है, तो उसके घर में आने से, एंटर करने से ही घर का माहौल बंधा बंधा हो जाता है, खराब हो जाता है। वो घर से निकल जाए तो सब बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो गया घर से बाहर, बोला उसने कुछ भी नहीं, लेकिन उसके जो वाइब्रेशंस थे वो पूरे माहौल में फैल गए और माहौल को भी उसने खराब कर दिया। ज्ञानी के पास कौन से ख्याल हैं, कौन से विचार हैं, कौन से वाइब्रेशंस वो सबको देता है, कभी इस बात की तहकीकात करके देखो कि क्या वो देता है। वही हम भी देना शुरू कर दें, उसी से वही सौदा करो। सच का सौदा करो, झूठ का सौदा नहीं, सच का सौदा, और वही हम सबको दें। ऐसा अपना जीवन बनाओ कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, आपकी बाट देखें। ऐसा ब्रह्म ज्ञान सबको सुनाओ, ऐसा प्रेम दो सबको कि हर एक को लगे कि ये मेरे पास आए या हम उसके पास जाएं। वो तो प्रेम से ही होगा और वो तो ब्रह्म ज्ञान से ही होगा। बिना ब्रह्म ज्ञान के इतना प्रेम कोई किसी को कर नहीं पाएगा। एक दूसरे को भी हम प्रेम से जोड़ के रख नहीं पाएंगे अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। बिना ब्रह्म ज्ञान के अगर हमारा प्रेम रहता है तो वो प्रेम हमारा सांसारिक होता है, और उस सांसारिक प्रेम में कहीं ना कहीं हम बंधन में रहते हैं, सुखों से बंधे रहते हैं, इच्छाओं से बंधे रहते हैं, अधिकार भावना। आप दूसरे पे अधिकार रहोगे, दूसरा आपके ऊपर अधिकार रखेगा। तो सांसारिक प्रेम नहीं, लेकिन आत्मिक प्रेम होना चाहिए। वो आत्मिक प्रेम आपको भी मुक्त करेगा, दूसरे को भी मुक्त करेगा। निर्बंधन होके हम रह सकते हैं, तो ऐसे निर्बंधन होके हम लोग रहें। मन को नहीं मैला करो। तन को सुंदर किया, तन को सजाया, लेकिन अपने मन को मैला नहीं करो। कलयुग आया तो एक प्रेम का बीज डालो, नम्रता सहनशीलता का बीज डालो। आप लोग कहते हो अब तो कलयुग आ गया, घोर कलयुग है। इस कलयुग में कहाँ सबसे प्रेम करें, कलयुग में कहाँ हम किसी की मदद करें। कलयुग में तो सब खराब ही खराब लोग हैं, ज़्यादातर बुरे ही लोग दिखते हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा, तो सबको हम प्रेम कर नहीं सकते। अगर आप कहते हो कलयुग आ चुका है, कलयुग कलह का युग होता है। जब हमारे जीवन में कलह आ जाती है, या हमारे घर परिवार में कलह होती है, हमारे दिल दिमाग में कलह होती है, तब हम कलयुग में हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में सच है, दिल दिमाग में अंदर सत्य है, बाहर का माहौल बड़ा शांतिपूर्वक है, तो समझो आप सतयुग में बैठे हो। तो किसी के लिए कलयुग है, किसी के लिए सतयुग है।
और अगर आप कहते हो कलयुग है, कलयुग आ चुका है, घोर कलयुग है, तो उस कलयुग में भी आप प्रेम के बीज डालो। हम क्या डालें, हमारे हाथ में क्या है? कलयुग तो है, चारों तरफ बुरे लोग हैं, खराब लोग हैं, लेकिन कलयुग अगर आया आप कहते हो तो एक प्रेम का बीज डालो। एक बीज डालोगे तो आपको अनेक मिलेंगे। एक डालने से एक ही नहीं मिलेगा, अनेक मिलेगा, सबको पता है ये बात। तो हमारे पास प्रेम के बीज हों वो हम डालें, नम्रता के बीज डालें, सहनशीलता के बीज डालें। तो ये बीज अगर आपने डाले तो ये कई गुना होके आप ही को मिलेंगे। लोग आपके साथ नम्रता रखेंगे, आपके साथ प्रेम रखेंगे। आपने एक दिया तो आपको 10 गुना, कई गुना होके मिलेगा। सहनशीलता रखोगे तो भी आपको वातावरण ऐसा मिलेगा चारों तरफ कि आपको लगेगा सहनशीलता ही है, हर तरफ शांति शांति है। अपने पुराने विचार झाड़ दो। जो तुम्हारे कभी कपड़ों में धूल आ जाती है ना, तो उसको झाड़ देते हैं, झटक देते हैं, तेज़ी से झटक देते हैं तो सारी धूल हट जाती है। या कभी कहीं गए, कोई चीज़ गिर गई, कभी खाने पीने की भी कोई सूखी चीज़ ऐसी होती है गिर जाती है, कोई और चीज़, आटा या कोई और चीज़, या कभी कोई पत्ते वगैरह, आप कहीं किसी गार्डन में गए तो वहाँ पर कोई घास, तिनके, पत्ते कुछ आपके कपड़ों में लग जाते हैं, तो आप उसको झाड़ देते हो, झटक देते हो, तो झटकने से वो दूर हो जाते हैं। और कोई भी चीज़ इस प्रकार की होती है तो झटकने से एक पल में वो सब दूर हो जाती है। ऐसे ही अपने दिमाग में भी जो विचार चल रहे हैं संसार के, हमको परेशान करने वाले, चिंता करने वाले, तो विचार चल रहे हैं तो उन विचारों को भी झटक दो, पुराने विचार। ज्ञान के अलावा जो भी पहले के हमारे विचार थे, ब्रह्म ज्ञान के अलावा के जितने भी विचार हैं उनको सबको झटक दो। और सत्संग में आने से पहले जिन विचारों में रहते थे वो जगत के थे, अज्ञानता के थे, तो उस अज्ञानता के विचारों को भी झाड़ दो। मतलब पुराने विचार झाड़ दो, अपने से मेहनत करो। दूसरे से मेहनत भी होती है मगर साथ साथ अपने से मेहनत भी होते रहनी चाहिए। अपने से हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी उन्नति कितनी करते हैं, हर पल अपनी उन्नति पे ही हमको ध्यान देना है कि अपने से मेहनत करो। गुरु के पास से अच्छे विचार लेकर जाओ और गुरु के पास अच्छे विचार लेकर आओ। ये तो होता है ना, गुरु के पास से हम अच्छे विचार लेके जाएंगे, अज्ञानता के विचार लाएंगे और ज्ञान के विचार लेके जाएंगे। तो गुरु के पास से अच्छे विचार लेके जाओ। मगर गुरु के पास तो रोज़ रोज़ आते हो, तो गुरु के पास भी आओ तो अच्छे विचार लेके आओ, अच्छे विचार से आओ। अपने वो मलिनता वाले विचार लेके नहीं आओ। देहाध्यास वाले विचार ख़त्म कर दो, झाड़ के झटक के ख़त्म कर दो। मतलब अब मैं नया हो चुका हूँ। गुरु ने अगर कह दिया तुमसे पहले दिन ही कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो ये गुरु का विचार लेके जाओ। तुम ब्रह्म स्वरूप हो, मान ना मान तू है भगवान। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गुरु हमको बना के बिठा देता है एक ऊंचे पद पे। गुरु कहता है तुम मेरे हो। अपनापन कितना गुरु दे देता है, उसकी खुशी करो। और फिर वही विचार अपने साथ जब गुरु के पास आओ तो लेके आओ। फिर बार बार आते हो, मैं घर का फलाना, ये बात वो बात, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बात लेके आते हैं कि हम उससे अफेक्टेड हैं। तो वो कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक अपने अज्ञान को हम साथ ले लेके घूमेंगे? एक बार गुरुजी ने कहा था कि हमारे पास लोग जब आते हैं तब बस दुखी और परेशान और समस्याएं वाली यही खबरें लेके आते हैं। जो आके बैठता भी है तो या तो अपने शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, पैसे की समस्या या कोई और समस्या, मान अपमान, कुछ और, मतलब यही सब लेके आते हैं। अपने दुख सुनाने के लिए आते हैं, दुखों को दूर करने की युक्ति लेने के लिए आते हैं। जो अलग से भी गुरुजी के पास बैठते थे, जाके अलग से बात करनी है, क्योंकि समस्या है, सबके सामने रखनी भी नहीं चाहिए, इसलिए रखते भी नहीं थे।
मगर गुरुजी कहते थे कभी कभी कि हमारे पास कोई सुख वाली बात भी तो सुनाओ, अपना दुख तो सुनाते हो, लेकिन कभी ऐसे आके बैठो कि मैं ज्ञान से इतना सुखी हो गया, इतनी सब ठीक है, इतनी परिस्थिति बड़ी अच्छी चल रही है, हम बड़े खुश हैं, बड़े हम आनंद में हैं, मुक्ति का निश्चय हो चुका है, या इतना आपका कार्य हमारे द्वारा हो रहा है। तो कुछ ये सब अच्छी बात भी तो बताओ हमको। जैसे हम खराब बातें सुनने के लिए बैठे, जो आता है वो अपनी ऐसी सी बातें सुना के चला जाएगा परेशानी वाली, लेकिन कोई अच्छी खबर हमको तुम लोग नहीं सुनाते। तो गुरु के पास भी आओ तो अच्छे विचार लेके आओ। अच्छे विचार लेके आके बैठोगे तो ये ज्ञान के विचार अच्छे लगेंगे, सुनने में भी अच्छे लगेंगे। और पहले से ही आप बुरे विचार लेके आओगे तो ये ज्ञान के विचार भी आपके अंदर जाके आपको कोई सुख नहीं दे पाएंगे। एक ग्लास अगर आप मान लो विष का लेके आओगे तो उसमें एक बूंद अमृत डालेंगे या एक बूंद गंगा जल भी डाल दें, चाहे एक बूंद हम दूध का भी डाल दें, तो वो भी तो बेकार हो जाएगा। और विष तो छोड़ दो, अगर गंदा पानी एक गिलास में भर के आप ले आओ, मटमैला गंदा पानी, उसमें साफ पानी भी डाल दोगे तो वो भी तो गंदा हो जाएगा। उसमें कुछ और डालोगे वो भी गंदा। एक संत ने अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए कहा कि ठीक है, कल आएंगे तुम्हारे घर, वहीं पे खाना पीना खाएंगे, वहीं तुम्हारी बात का जवाब देंगे। तो शिष्य बड़ा खुश हो गया, बहुत अच्छा खाना पीना सब उसने बढ़िया देसी घी में बनवाया। गुरु का इंतज़ार करने लगा। जब बहुत देर हो गई, इंतज़ार करते करते अभी तक नहीं आए, फिर देखा गुरु बड़ी हड़बड़ तड़बड़ में, संत दौड़े दौड़े आ रहे हैं। कहते बेटा बड़ी देर हो गई है और कहीं और जाना है, तुम्हारे पास आज रुक नहीं पाएंगे। बोला मैंने इतना खाना पीना आपके लिए सब तैयार किया था गुरुजी। बोला हाँ मुझे पता है, तो जो खाना पीना था ना ये मेरे कमंडल में डाल दो। वे संतों के पास अपना एक कमंडल भी होता है बड़ा सा। बोले बस इसमें डाल दो, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना बाद में खा लूँगा। तो संत ने जब कमंडल उसको दिया, उसने देखा उसके अंदर घोड़े की लीद पड़ी है थोड़ी नीचे। बोला अरे ये क्या, आपके कमंडल में तो घोड़े की लीद पड़ी हुई है। बोले हाँ हाँ पड़ी तो है, कोई बात नहीं, जल्दी से बस इसमें डाल दो, जो भी तुमने पूरी कचौड़ी, जो भी तुमने खीर हलवा जो कुछ बनाया जल्दी से डाल दो इसमें। वो कहता है ऐसे कैसे डाल देंगे, नीचे घोड़े की लीद पड़ी है, मैं कितना भी अच्छा खाना डालूंगा वो भी तो गंदा हो जाएगा, खाने योग्य नहीं बचेगा, पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ। बोले साफ़ करने में टाइम लगेगा, पहले ऐसे ही डाल दो। तो शिष्य ने कहा कि नहीं, मैं बिना साफ़ किए नहीं डाल सकता, पहले मैं अच्छी तरह इसको मांज लूँ, साफ़ कर लूँ, अग्नि में इसको तपा लूँ, गंगा जल से धो लूँ, कितना शुद्ध करूँ तब तो डालूँ खाने की चीज़। पता नहीं किसने आपके गंगा इसमें कमंडल में ही डाल दिया। तब संत ने कहा कि ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने ही डाला है, कोई और कौन मेरे कमंडल में डालेगा घोड़े की लीद, ये तो मैंने ही डाली है। तो शिष्य तो हैरान हुआ, कहता क्या मतलब। बोला तुम हमेशा कहते थे ना ज्ञान नहीं लगता, ज्ञान असर नहीं करता, इतना रोज़ ज्ञान सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता कभी कभी, और कभी उसका असर नहीं होता मेरे ऊपर, अभी तक ज्ञान के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? तो तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए कि जैसे इस कमंडल में पहले से घोड़े की लीद पड़ी है, तो कितना भी तुम अच्छा भोजन डालोगे वो खाने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे ही तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे मन में, दिल दिमाग में पहले से ही अज्ञानता के विचार इतने पड़े हुए हैं, राग द्वेष, मलिनताएं, दुर्भावनाएं, किसी के प्रति शत्रुता, किसी के प्रति कुछ और घृणा, कहीं भेदभाव, बहुत कुछ पड़ा है। तो वो जो तुम्हारे दिल दिमाग को मलिन करने वाले जो विचार पड़े हुए हैं वो तो तुम हटाते नहीं हो, तो ऊपर से मेरा अच्छा ज्ञान भी उसमें डाल लेते हो, तो अंदर जाके वो असर ही नहीं करता, ये खाने योग्य रहता ही नहीं है। तो पहले मन की सफाई तो करो, अपने अंदर जो भी विचार है मलिनता के उनको हटा दो, फिर अपने पात्र को बहुत अच्छे से साफ करो,
इतना उसको चमका के, अग्नि में तपा के, चमका के, सब डाल के, गंगा जल सब अच्छे से साफ करो कि अब जो इसमें रखा जाए वो ग्रहण करने के योग्य हो जाए। तो गुरु पहले हमको इतना साफ करता रहता है। जब आते हैं सब लोग संत के पास सत्संग में, तो सभी के अंदर अज्ञान है, सभी के अंदर देह अध्यास है, लेकिन उसको पहले हम ज्ञान से ही दूर करते हैं। ज्ञान की अग्नि से हमारे कर्म तो जल के नाश होते हैं, हमारे अंदर में सब शुद्धि भी हो जाती है। और तब जो गुरु का ज्ञान है वो जीवन में अंदर जाता है, असर करता है, उतरता है। तो अपने अंदर की दुर्भावनाएं देखो, वो ना हो। वो भावनाएं आपके श्वास लेने के साथ साथ बाहर जाती हैं, आपके वाइब्रेशंस जाते हैं सबके पास, और वो असर भी करते हैं। पता भी चलता है ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है कि नफरत करता है, हमको पसंद करता है कि नहीं करता है, पता चल जाता है। कभी मजबूरी में किसी के पास जाना पड़ेगा या उसको बुलाना पड़ेगा, या किसी एक को बुलाना चाहता था, उसी के साथ कोई दूसरा भी है और वो साथ ही साथ है, तो उसको बुलाना ही पड़ेगा। मगर सोचेगा इसके साथ ये क्यों आ गया, ये नहीं होना चाहिए था, दूसरा होना चाहिए था। तो ये मन की भावनाएं अगले को भी पता चलती हैं कि हमको ठीक से रखा नहीं, बुलाया या नहीं बुलाया, उसको चाहा, हमको नहीं चाहा। ये बातें असर तो करती हैं, पता तो चलती हैं। और किस भावना से, अगर एक सहज भावना से आप किसी को अलग करते हो वो ही पता चलता है, दुर्भावना से किसी को अलग करते हो वो ही पता चलता है। तो भावनाएं हमारी बहुत अच्छी हैं, और बाहर से भी शब्द जो लोगों को सुनने में आते हैं वो भी अच्छे हों। एक दृष्टांत था कि एक स्त्री बस में चढ़ी, और बस में चढ़ी तो भीड़ थी, फिर वहाँ पे जगह में खड़े होने के लिए लड़ाई झगड़ा भी करने लगी, जगह दो हमको भी, ऐसा वैसा। फिर कोई एक उठ के चला गया, तो वो सीट भी जैसे खाली हुई तो उस पर बैठने के लिए जल्दी से लड़ाई झगड़ा करके बैठी, और जितनी देर बैठी वो ऐसे लड़ाई झगड़ा ही करती रही, ठीक से खड़े हो, ठीक से बैठो, मेरे को ठोकर लग गई, ऐसा वैसा। तो झगड़ा उसने शुरू किया, और जब तक उसका स्टॉपेज नहीं आ गया तब तक उसका बोलना बंद नहीं हुआ, बड़बड़ करती रही सभी के लिए। कभी कोई होता है ना, थोड़ी सी बात होती है उसके बाद बहुत देर तक वो लोगों को सुनाता रहता है, तो बहुत हर एक के लिए दुर्वचन ऐसे बोलती जा रही थी। स्टॉपेज आया तो उठी अपनी सीट से, फिर सामान अपना उठाया करा। फिर एक आदमी कहता है कि आपने अपना सारा सामान ले लिया, सब सामान अपना देख लो, सब ले जाओ। बोली हाँ चेक कर लिया मैंने, तो ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया। तो कहता नहीं अभी तुम्हारा कुछ छूट गया, वो भी ले जाओ। वो कहती छूटा तो अब कुछ भी नहीं है। कहते जो यहाँ पर तुम्हारे आने से जो खराब वाइब्रेशंस थे, अपने वो वाइब्रेशंस भी लेती जाओ। जो तुमने लड़ाई झगड़ा करके, कलेश करके जो खराब वातावरण तैयार कर दिया, उस खराब वातावरण को भी लेती जाना अपने साथ। शर्मिंदा हो गई वो तो कैसे लेके जाएगी। तो हम अपने अंदर के वाइब्रेशंस को चेक करें, वो काउंट करते हैं, और बोल के भी हम बाहर का माहौल ख़राब कर देते हैं। तो ना तो बोलने से आप अपना बाहर का माहौल ख़राब करो, ना मन में विचार रखने से अपने अंदर का और दूसरे के अंतर मन का माहौल ख़राब करो। मन को मन से होती है बात, कोई आप जिसके लिए जैसा सोचते हो दूसरा आपके लिए वैसे ही सोचता है। तो यही बताया कि पुराने विचार झाड़ दो, अपने से मेहनत करो, गुरु के पास अच्छे विचार लेकर जाओ, और गुरु के पास अच्छे विचार लेकर आओ। ये गुरु के पास से आप अच्छे विचार लेके जाओ, और गुरु के पास आओ तो अच्छे विचार लेकर आओ। तुम तो बुरे बुरे विचार ही बताते हो गुरु को, वही बात, ये बुरे बुरे ही ख्याल जो तुम्हारे अंदर जो दुख है, परेशानी है, वही बताते हो। भले वो बताओ, लेकिन अच्छाई भी तो बताया करो ना।
जब अच्छा ही बताना शुरू करोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। क्या तुम प्रसाद में एक एक लाल मिर्च सबको बांटते हो? जो प्रश्न है, कभी भगवान की पूजा होती है या कोई और अवसर होता है, तो प्रसाद में क्या तुम एक एक लाल मिर्च सबको बांट देते हो? तो बोलोगे नहीं, लाल मिर्च तो नहीं बांटते सबको किसी को। तो फिर लाल मिर्च जैसी तीखी बात क्यों सबको बांटते? कि जब प्रसाद में हम नहीं बांट सकते तो फिर लाल मिर्च जैसी तीखी बात क्यों बांट देते हैं सबको? कड़वा बोल देते हैं, तीखा बोल देते हैं। मिर्च खाते हो बोलते हैं ना, बड़ी कड़वी है या बड़ी तीखी मिर्च है, बहुत लग रही है, जलन हो रही है। तो ऐसा तीखा नहीं बोलो, ऐसे तीखे शब्द नहीं बोलो जो किसी को लग जाए और उसको तकलीफ हो जाए, जलन हो जाए। कि फिर हम तीखी बात क्यों सबको बांटते हैं? अपना वॉल्यूम धीमा रखो। बोलने में भी अपना जो वॉल्यूम है, जो हमारा आवाज़ है, उसका जो स्तर है वो कम होना चाहिए। बहुत लाउड नहीं बोलो, बहुत तेज़ नहीं बोलो। आपको किसी को अगर मान लो कुछ कहना भी है, क्रोध में मनुष्य कितना तीखा तेज बोलता है, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोलता है। तो वही बात धीरे से भी बोली जा सकती है, वही बात समझा के भी, प्यार से भी बोली जा सकती है। वाक्य आपके चाहे वही रहे, सेंटेंस आपका चाहे वही रहे, मगर अपना वॉल्यूम धीमे रखो। अपना वॉल्यूम धीमा रखो। तुम्हारी शक्ति, जो तुम्हारी बैटरी सारा दिन डिस्चार्ज हो रही है, जो हमारी शक्ति है वो जैसे हमारी बैटरी है, अब वो सारा दिन बड़ी तेज़ी से डिस्चार्ज हो रही है। सत्संग में चार्ज होती है बैटरी। मन का बटन ऑफ कर दो, जगत के संदेश ना आने पाए। जब आप मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हो तो मैसेज नहीं आते, तो अपने मन का बटन भी बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, जो कि जगत के मैसेज आए ना, वरना मन तुम्हें जगत के ख्याल बार बार ला के दिखाता रहता है, बार बार तुम्हारा मन तुमको उसको समझाता रहता है। और सत्संग में बैठोगे तो आपको शक्ति फिर से आएगी। संसार में बैठने से हमारी शक्ति रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। महसूस करके देखा तो है सबने, सब कहते भी हो इस बात को। तो और जगत के संदेश तुम्हारे पास नहीं आए। एक तोता नली पर बैठा है और बोल रहा है कि नली पर नहीं बैठना, पानी गहरा है। मतलब एक छोटी सी नाली है, तो वहीं पर ही बैठा है तोता, वहीं पर ही एक नली सी भी है, और कह रहा है यहाँ आना नहीं, यहाँ बैठना नहीं, पानी बहुत गहरा है, यहाँ से अगर गिरे तो गहरे पानी में चले जाओगे, बह जाओगे। मगर बैठा खुद तो वहीं पर ही है। तो जगत वाले बैठे वहीं जगत में है, वहीं दुखों में, वहीं समस्याओं में, वहीं देह अध्यास में। दूसरों से मना करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। देखो, दूसरों को समझाने के लिए तो सब कुछ अच्छी अच्छी बातें, बड़ी ज्ञान की बातें सब समझाते हैं, मगर खुद उसी विचार में पड़े हैं, खुद उन्हीं बातों में पड़े हुए हैं। एक तोता फ्रीडम फ्रीडम कह रहा है, लेकिन बैठा पिंजरे में है। तो पिंजरे में बंद था तोता, वो फ्रीडम फ्रीडम बोल रहा था, मतलब आज़ादी आज़ादी, मुक्ति मुक्ति, जो भी वो बोलता है। एक आदमी उधर से निकला, उसने सोचा, कह रहा है देखो इंग्लिश में बोल रहा है फ्रीडम फ्रीडम, ये बाहर आज़ादी चाहता है, उसका पिंजरा खोल दिया। जो टंगा हुआ था वो तोता पिंजरे में, तो उसने उसका पिंजरा खोल दिया, चला गया वो, कि ठीक है तोता बाहर उड़ जाएगा, बाहर कर दिया तोते को। जब कुछ देर बाद वो वापस आया वो आदमी, तो देखा वो तोता फिर पिंजरे के अंदर ही है, और दरवाज़ा खुला है पिंजरे का, फिर भी वो पिंजरे के अंदर ही बैठा है और फिर फ्रीडम फ्रीडम बोल रहा है। बोला ये क्या, इसने केवल रट लिया, मगर इसने जाना नहीं कि बाहर की खुली हुआ आज़ादी क्या होती है, और ये वहाँ जाना चाहता भी नहीं है, केवल बोल रहा है। तो ये हालत संसारिक लोगों की होती है। वो कहते तो रहते हैं घर गृहस्थ में बड़ा झमेला, दुनिया में बड़े झंझट,
कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा भगवान, मुझे कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा। लेकिन छूटना खुद ही नहीं चाहते। कोई संत आके उनके देहाध्यास को दूर भी करना चाहे, उनको वहाँ से उठा के खुले आसमान में मुक्ति उनको दिलाना भी चाहे, सत्संग में लाना भी चाहे, तो आएंगे नहीं। जहाँ पे तरोताज़गी है, जहाँ पे वास्तव में हम निर्बंधन होके जीते हैं, तो वहाँ आना भी नहीं चाहेंगे। बाहर भी करा जाएगा, बताया भी जाएगा, निकलो देह अध्यास से बाहर, लोकारीस से बाहर निकलो, मैं मेरे से बाहर निकलो, थोड़ा अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलो, सत्संग तक आओ। तो एक दिन अगर आ भी गए किसी के कहने से, उसके बाद फिर बैठे हैं घर गृहस्थ के झमेले में, नहीं ये काम है वो काम है, अभी तो ये कर लें, अभी तो वो कर लें, मेरे सिवाय तो होगा नहीं। जब आप दूसरे शहर में घूमने चले जाते हो अपनी मर्जी से, तब कैसे काम होता है, तब पीछे से घर कैसे चलता है। सभी लोग तो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाते हैं। कभी कहीं शादी ब्याह होती है तब आप लोग जाते हो, कोई और कहीं पे कारण बन जाता है तो भी अपने संबंधियों के पास सब जाते हैं। तब अपना घर छोड़ के जाते हैं, घर में पीछे से घर वालों को भी कह के जाते हैं, और तब उनका काम सारा चलता रहता है उनके पीछे से। चाहे आप 4 दिन के लिए जाओ, चाहे आप 4 महीने के लिए जाओ, आपका सारा काम चलता है। लेकिन जब वहाँ से वापस आए तो फिर उसी में पड़ गए, नहीं नहीं मेरे सिवाय काम नहीं चलेगा। सत्संग में आने के लिए गुरु को ये बात कहने के लिए बड़ी सरल लगती है कि हाँ मेरे अब हमारे को ये काम है वो काम है, लेकिन गुरु आईना दिखा देता है कि थोड़े दिन भी बाहर गए तुम्हारे सारे काम हुए, जबकि तुम 24 घंटे नहीं थे, कई दिन के लिए नहीं थे। तो ऐसे क्या 2 घंटा सत्संग में आने के लिए हमारे काम रुक जाएंगे? हम चाहें तो अपने को उस टाइम पे फ्री कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसी तोते की तरह से होती है बात कि बड़े घर गृहस्थ में झंझट हैं, भगवान छूटना चाहते हैं, कब कब हम इस बवाल से इस जंजाल से कब छुटकारा मिलेगा। बोलने के लिए सब बोलते हैं मगर छूटना चाहता कोई नहीं है। जो छूटना चाहेगा वो ही छूट पाएगा। तो गुरु से कहते तो हो, पर वास्तव में तुमको मुक्ति नहीं चाहिए। अगर वास्तव में तुमको मुक्ति चाहिए होती तो तुम मुक्त हो गए होते अभी तक। जितने दिन से जो लोग भी सत्संग में आते हैं और अभी तक जिनका रोज़ सत्संग में आने का नियम नहीं बना, या अभी तक उनका देहाध्यास दूर नहीं हुआ, उनके अंदर से विकार खत्म नहीं हुए, उनका स्वभाव ज्ञान वाला नहीं बना, तो वो केवल दिखावा किया, आने का सिर्फ दिखावा किया, सुनने का दिखावा किया, सत्संगी होने का नाटक किया, मगर हकीकत में उनको मुक्ति चाहिए नहीं थी, हकीकत में उनको ज्ञान चाहिए नहीं था, इसीलिए उनको नहीं मिला। वरना तो मिल जाता ज्ञान अभी तक। गुरु तो ज्ञान का खजाना रोज लुटाता है, लुट रहा लुट रहा लुट रहा, गुरु का खजाना लुट रहा। भजन भी आप लोग खूब गाते हो झूम झूम के। तो जब लुट रहा है, वो लुटा रहा है, तो तुम क्यों नहीं लूट लेते हो? ज्ञान के वचन क्यों नहीं धारण कर लेते हो? गुरु तो हमको बिना किसी शर्त के दे रहा है कि ठीक है आप ले जाओ ये ज्ञान के वचन, जीवन में लगा लो। लगाओगे तो बेड़ा पार होगा। तो कमी जो अपनी है उस कमी को दूर करो। नया साल शुरू हो चुका है, 1 हफ्ता बीत चुका है। नए साल में कौन सा आपने नया अपना जीवन बना लिया? कौन से नए विचार रख लिए? क्या आपने को नया बनाया? वास्तव में जो विचार पिछले साल थे वही विचार अभी हैं, जो स्वभाव पिछले साल था वही स्वभाव अभी है, जो आपकी डेली रूटीन पिछले साल थी वही अभी है। कुछ परिवर्तन लाओ इस साल, नया पॉजिटिव चेंज लेके आओ। जब हमारे अंदर में वो पॉजिटिव चेंज आएगा, उससे सब लोगों का बड़ा उद्धार हो जाएगा और सभी लोगों को बहुत सुख मिलेगा। जीवन को ऐसा बगीचा बनाओ जिसमें सबको सुख मिले, हमारा अपना जीवन भी अच्छा रहे और हम सबको सुखी कर पाएँ, क्योंकि सुख बांटना सबसे बड़ी बात होती है। ज्ञान के विचार में चलो तो फिर आपको कोई परेशानी उसमें फिर होगी नहीं।
मेहनत करो अपने आप से।